लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे रुक 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 रुक। अरे तू क्या उठाने की कोशिश कर रहा है जो इतनी ताकत लगा रहा है? बहुत भारी है तो हिल भी नहीं रहा है। लगता है इसके अंदर बॉम्ब है। टिकटॉक की आवाज आ रही है। हाँ ये तो घड़ी है। इन्होंने कपड़ा क्यों लपेट के रखा है? हाँ ताकि टाइम बाहर ना जाने पाए। इधर इधर। ये घड़ी बड़ी कीमती है, इस गजनी से इसे बचाकर ले जाओ, कहीं और रखो। ले जाओ, संभाल के ले जाना। आजा भाई, इसे उठाना है। ए चंद्रू, आजा तू भी, आजा। अरे ये झिंगुर कहाँ चला गया? चल उठाते हैं। संभल कर। हाँ आराम से। आराम से। रुको रुको रुको। आराम से। बस यहीं पे रख दो। अरे 4 कदम चला नहीं कि तेरा पूरा का पूरा दम निकल गया। इस बोतल के अंदर क्या है? सरसों का तेल। सरसों का तेल? इसलिए वो इसने बोला तेल लाने के लिए तो मैं ले आया। ये लो तेल। चल फेंक इसे। यहाँ क्यों फेंक दिया इसे? तुमने बोला फेंकने के लिए तो मैंने फेंक दिया। यहाँ फेंकने के लिए थोड़ी कहा था। कोई आएगा तो फिसलेगा नहीं। और साफ कर इसे। चल पागल। ठीक से साफ कर। दूंगा एक रख। छोड़ दो अभी। कितना मजा आया ना। अब चल इसे उठाते हैं। आजा। अरे मैंने पकड़ा हुआ नहीं है। ये क्या क्या? तुझे पकड़ना था ना। हट क्यों गया यहाँ से? मैं क्या करूँ? पकड़ने से पहले तूने इसे उठा लिया। बिल्कुल सही। इसने उठाया नहीं, मैंने देखा। तो फिर तुम बोला क्यों नहीं रे? क्योंकि बॉस ने कहा है कि काम के वक्त बोलना नहीं चाहिए। अरे क्या किया? अरे तुम लोगों का नाश हो जाए। ये क्या सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने? तुम सब यहाँ पर काम करने आए हो या फिर मुझे जिंदा करने के लिए? इतनी कीमती घड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये आवाज कैसी आई यहाँ? क्या हुआ? ये घड़ी 200 साल पुरानी थी और तुम लोगों ने इसे गिराकर तोड़ दिया। भगवान का शुक्र है, इतनी पुरानी है। मुझे लगा ये घड़ी नई थी। कमकल, तुम्हें इसकी असली कीमत का पता है? अपने पूर्वजों की दी हुई घड़ी को आज तक मैंने इतना संभाल कर रखा हुआ था। अब बताओ इसे कोई खरीदेगा क्या? नहीं, अब तो इसे कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। चुप। अरे उल्लू के पट्टे, तू चुप हो जा। जो होना था हो गया, माफ कर दीजिए सर। तुम्हें माफ कर दूं? माफ कर दीजिए। सुरेश इधर आओ। हाँ मालिक, मैं आ गया। अरे बेवकूफ, तुम इंसान कब बनोगे? मालिक वो तुम्हें संभल कर चलना नहीं आता क्या? आपकी आवाज सुनते मेरे पैर अपने आप फिसलने लगते। लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर अपने पैरों को नहीं, अपनी आंखें दिखाओ। तेल पर पाँव रखोगे तो फिसलोगे नहीं तो क्या होगा बेवकूफ इंसान? तेल? अरे यहाँ तेल किसने बिखेरा रे? और ये घड़ी किसने तोड़ी? मैं समझाता हूँ। लड़के संभाल कर लेकर आ रहे थे। जिस तरह आपका पैर फिसला, ये लड़कों के हाथ से फिसल गई बस। तोड़ी फोड़ू कहीं के। मैं तो कहता हूँ बॉस, बिना सोचे अभी इसी वक्त इन्हें यहाँ से दफा कर दो। इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इन्हें फौरन लात मार के बाहर निकालो। वाह! और जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हारा बाप करेगा क्या? जब तक पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक ये लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे। सर 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 थोड़ी मेहरबानी कीजिए सर। हम लोग गरीब आदमी है सर, ऐसा मत कीजिए। आप तो मान जाइए, समझाइए। मुझे समझाने की तनख्वाह नहीं मिलती। सबसे पहले तुम वाउचर पे साइन करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। मालिक, तुम लोगों ने हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। अरे क्या हुआ? अब क्या तोड़ा तुमने? नहीं सर, ये क्या है? वही चीज है जो पहले टूटी थी। आप जाइए सर, जाइए, मैं कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो, जल्दी निकलो। तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुझे अफसोस हो रहा है क्या? नाटक करने की जरूरत नहीं है, अफसोस मुझे हो रहा है। चलो निकलो यहाँ से, अब जाओ ना। यहाँ प्रॉब्लम की कमी थी जो एक और प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे कैसे लोगों से पाला पड़ा है। ये लोग क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं हुआ मुझे। जाओ यहाँ से, जाओ। आए हैं मुझे उड़ाने के लिए। सब लोग यहाँ आओ। तुम भी, सब लोग आ जाओ। आओ तुम भी आओ, जल्दी आओ। अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी आओ ना मेरे पास। वो हथौड़ा इसको दो। जाओ और जाकर फर्नीचर निकालो, जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको। तू क्यों रुक गया? जाना।
कहाँ जा रहे आपने थे ही तो कहा फर्नीचर निकालने। अब तक जो तोड़ा काफी नहीं है क्या? अगर फर्नीचर को हाथ लगाया तो डेड बॉडी जमीन पर होगी। ऊपर जाकर दीवारों के कील निकाल दो, जाओ। और लेकिन तुम मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कील निकालनी है? जिन्हें निकालोगे वो सारी कीलें बेकार होंगी। अब जाओ जल्दी। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? कील निकालने के लिए। मेरे बाप, तू मत जा वहाँ, चला इधर। देखो ऐसा है, तुम फिर से आ गया। मैंने क्या कहा था तुझसे? कील निकालने से मना किया उस था। काम के लिए मैंने इन्हें मना किया, तुझे नहीं। अब कील निकाल। अकल घास चढ़ने गई है। लगता है सब मुझे पागल बना के ही छोड़ेंगे। दुनिया के सारे निकम्मे मेरे पास ही काम करने के लिए चले आते हैं। अब चलो काम करो। ए, वो ब्रश इसे दो, ये काम तुम करो। और तुम इधर आओ, तुम अंदर जाओ। ए, इस पर जरा ध्यान रखो। ए, साफ करना। अरे मुझे नहीं, नीचे साफ कर। अरे जमीन करना। कैसे पागल मिले हैं, सब मेरी जान लेने पे तुले हैं। ए, जरा धीरे धीरे, दीवार को दर्द होगा ना। अरे ऐसे काम करेगा तो कैसे छूटेगा? जोर से कर। अंकल अंकल मामा, अंकल, इन्हें क्या हुआ? इसके हाथ से थोड़ा इनके सर गिरे। मैंने जानबूझ के नहीं गिराया, गलती से गिर गया। इनकी सांसें उखड़ रही है, जल्दी जाके पानी लेकर आ। पानी पानी। अरे ये गंदा पानी है, जा जाके साफ पानी लेकर आ। अंकल मामा अंकल जी, मामा जी, मामा जी। मामा के सिर पे हथौड़ा गिर गया था। मैंने तुम लोगों को इसलिए काम पर रखा था कि मैं 2 पैसे बचा लूंगा। मती मारी गई थी मेरी, उसके लिए मैं खुद ही चप्पल मारता हूँ। इन लोगों पर जरा ध्यान रखना। ओके बॉस, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्या बक रहा है? मैंने ऐसा कहा क्या? ये कोई काम न करे, ये ध्यान रखना है तुझे। लो भाई, तेरे लिए कुरियर सर्विस आ गया। देख क्या लिखा है। रुक 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 जा, 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 रुक रुक जा। निकम्मा कहीं को। क्या है ये? तुम लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा करने आए हो या पेंटिंग का काम करने आए हो? हमें कोई भी काम करने के लिए मना किया गया है। किसने कहा तुमसे ऐसा? तुमने कहा? अरे किसने कहा? बोलो ना। आपने नहीं, मेरे मामा ने कहा है। हाँ ये सही कह रहे हैं। बॉस ने कोई भी काम करने से मना किया है और मुझे नजर रखती है। उसका दिमाग खराब है क्या? उसे बुलाओ यहाँ पर। अरे ओ नालायक, अरे ओ नालायक कॉन्ट्रैक्टर, इधर आ। आया 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 मालिक आया। क्या हुआ? तुम इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? अरे बाप रे, इन लोगों ने फिर कोई तमाशा किया क्या? मैंने तुझसे क्या कहा था? कहा था ना कि उनका ध्यान छोड़ो रखना। मुझे। हाँ? अरे आपने तो कहा था कि ये कोई काम ना करे और मुझे इन पर नजर रखती है। बोला नहीं था क्या आपने? हाँ, ऐसा मैंने कहा था क्या? इनकी तो मैं मैंने तुम्हें कोने में चुपचाप बैठने के लिए कहा था ना। अंकल क्या हुआ बेटी? ए, आपको बुला रही है। क्या हुआ बेटी? अभी गाना कौन गा रहा था? वो पेंटिंग करने वाला लड़का। ये सब टाइम पास कर रहे थे। अब वो गाकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा गा रहा था। उसे कहो फिर से गाए। ठीक है बेटी। अब यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो? पद्मिनी ने गाने को कहा सुना नहीं? अब क्या हुआ? सुनाता क्यों नहीं? जबान पर ताला लग गया है क्या? सुना ना, जल्दी सुना नहीं तो।
अब मैं आप लोगों को एक सरप्राइज न्यूज देना चाहता हूं। पद्मिनी, यहां आओ। मैंने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक होनहार और काबिल लड़का ढूंढा है, और वो लड़का कोई और नहीं, मेरे खास दोस्त का बेटा है जो लंदन में प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर चंद्रमोहन राजा। खुशखबरी जल्दी मिलनी चाहिए। ये लो बेटा, बैठो। ये सब क्या हो रहा है? चलो निकलते हैं। चलो। ए, वो सही नहीं है। तुझे नहीं चाहती रे वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी तेरे साथ, वरना वो सगाई के लिए तैयार नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता, जरूर उन लोगों ने उसे बहलाया होगा। तू चुप रहे। अगर उसे बहला कर कहने के लिए बोला गया था तो ऐसे स्टेज पर हंसती क्या? ये बड़े बाप की बेटी अपनी मर्जी से तैयार हुई है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। सबके सोने के बाद तुम मेरे बेडरूम में आ जाना। पद्मिनी। मैंने क्या कहा था, देखा ना तुम लोगों ने? सुन अरविंद, वो जरूर किसी मुसीबत में, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? अभी से उसे मिलना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी पाप है। चलो सो जाओ, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। पर चंद्रू, चल सोने के लिए चल। चलो। चालाक है, उससे मिलने ना चला जाऊं इसलिए बांध के रखा हुआ है। बेचारी पद्मिनी मेरा इंतजार करते करते चलो सो उसे गई। उठाते हैं। अबे तू कहाँ जा रहा है? उसे उठाने और कहा। अबे तू यहीं पर रुक, अगर कोई आया ना तो ये क्या है? सीटी बजा के मुझे इशारा कर देना, समझा? एक बार बजा के दिखा। अरे मुझे मालूम है कि क्या बजाना है मेरे भाई, पहले तू जा। अबे जाना तू। चोर चोर चोर, बचाओ, कोई है? पकड़ो पकड़ो, चोर भाग गया, कोई है? ओए ऊपर भागो, किधर लाइट आ गई, किधर भागो? क्या हुआ? क्यों रे? पैर को गर्दन समझ के फांसी लगा? तेरी तो छोड़ो, निकलो, छोड़ो उसे। चलो। जब तक वो दोनों यहाँ वापस नहीं आते हैं, तब तक मैं इसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। ऐसे ही बंधे रहने दो इसको। साहब साहब साहब, वो दोनों आ गए हैं।
इस बेचारे को क्यों बांध के रखा है? तुम्हें मुझसे बदला लेना है ना, तो मैं आ गया हूँ, मुझे बांध दो, पर इससे पहले छोड़ दो। चलो खोल दो इस लड़के को, और अब इस नालायक को यहाँ पर बांध दो। छोड़ो, छोड़ो, चल। अगर किसी ने टच भी किया ना, सबकी धज्जियां उड़ा दूंगा। इसे बांधने से पहले तुम्हारी लाडली बेटी पद्मिनी को बुलाओ, उसे भी यहाँ पर रस्से से बांध दो, और फिर तुम्हें जो पूछना है सजा देने दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि हमारे ही घर में हमारी बेटी पद्मिनी को बांधने की बात कर रहे हो? तुम्हें तो छोड़िए, गलती तुम्हारी भतीजी पद्मिनी की है। ये खुद नहीं गया था रूम में, उसने बुलाया था इसलिए गया था। तुम्हारी नौकरानी ने देख लिया, इसलिए उससे बचने के लिए ये सब प्लान बनाया, और बेचारा मेरा दोस्त फंस गया। हे, अब ये सब बातें करने का कोई फायदा तू नहीं। चुप रहे, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, वो तुझसे प्यार करती है या टाइम पास कर रही है? रुक जाइए, इन्हें तो हम बाद में सजा दे सकते हैं, लेकिन पहले पद्मिनी को यहाँ बुलाइए। क्यों रे, तुम सिर्फ इन लफंगों की बात सुनकर मेरी बेटी पर शक कर रहे हो? अब वो सिर्फ तुम्हारी ही बेटी नहीं, मेरी भी बेटी है। इतने लोगों के सामने इसने पद्मिनी के बारे में बहुत ही ओछी बातें की, लेकिन अब इसमें सच्चाई कितनी है ये हम पता लगाएंगे। पद्मिनी को बुलाइए। पद्मिनी, क्या ये लड़का कल तुम्हारे रूम में आया था? हाँ, आया था। बताओगी क्यों आया था? मुझे नहीं मालूम। हाँ? नहीं मालूम? तुमने बुलाया इसलिए ये तुम्हारे रूम में आया? मैंने बुलाया था रूम में? मैं क्यों बुलाऊंगी किसी को? ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। मैंने किसी को रूम में नहीं बुलाया। झूठ कौन बोल रहा है, मैं या तुम? तुम्हें शौक लगकर तुम नीचे गिर गई, तब इसने ही तुम्हें सांसें दी, ये भूल गई क्या? क्या ये भी झूठ है? जब सारे लोग इसे मार रहे थे, तब तुमने सबको रोका और फिर इसे सॉरी कहा, क्या ये भी झूठ है? तुमने इसे नाच गाने के लिए कहा, तुम भी तो इसके साथ नाच गा रही थी, क्या ये भी झूठ है? ठीक है, ये सब झूठ है। अब ये बताओ, ये अंगूठी किसकी है? ये तुम्हारी अंगूठी है ना? बताओ, ये अंगूठी इसके पास कैसे आई? बताओ, कसम खा के बताओ, ये तुम्हें अंगूठी नहीं दी? तुम इसका जवाब नहीं दे सकती क्योंकि तुमने ये अंगूठी दी है। तुम इससे प्यार करने का नाटक कर रही थी और अब इनके सामने तुम मासूम बन रही हो, क्योंकि इन सबके सामने तुम्हारा भांडा फूट जाएगा ना। इसमें चौंकने वाली कोई भी बात नहीं है। ये जानते हुए भी ये किसी की बीवी बनने वाली है, इसने उसे कमरे में बुलाया। एक नंबर की घटिया। हो गया तुम्हारा। हाँ तुम हो। मैंने कहा चुप हो जाओ। बहुत हो गया, अब और सफाई की जरूरत नहीं है। ये तो हमारा नसीब अच्छा है कि वक्त पे सारी सच्चाई सामने आ गई। इस लड़के की बात सुनकर आप ये शादी मत तोड़िए प्लीज। नहीं अंकल, मत रोको उन्हें, जाने दो इन लोगों को। देखो तो, इतना सब होने के बाद भी कैसे बातें कर रही है ये। चुप हो जाइए, आपको कोई हक नहीं कि आप मेरे बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलिए। आप प्लीज जाइए यहाँ से। पद्मिनी, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं। गेट आउट। आई से गेट आउट। अब और नहीं समझी जी, इससे ज्यादा बेइज्जती अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। समझी जी, सुनिए। अब हमारे लिए यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चल चलते हैं। जब भी कोई लड़की मिली मैंने उनसे एक ही सवाल पूछा, इलू इलू ताता थैया। पर तुमसे कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैं तुमसे सच्चा प्यार करने लगा था पद्मिनी। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। गुड बाय। रुक जाओ। सिर्फ तुम्हारे दोस्त को मैं मिल जाऊं इसलिए झूठ बोलकर मेरी शादी तुड़वा दी और मेरे परिवार की बेइज्जती की।
ठीक है, पर इतना सब होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे दोस्त से शादी करूंगी, मगर उसके साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि तुमसे अपना बदला लेने के लिए। उल्टी गिनती शुरू कर दो।